नमस्कार दोस्तों। निवेश की बात भानु प्रकाश के साथ मैं आज आपको निवेश की बेसिक जानकारी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपराध और कानून से जुड़ी जानकारी आपको दूंगा। आपका कोई प्रश्न होगा उसका मैं जवाब दूंगा। उसके साथ साथ मैं निवेश इन्वेस्टमेंट के विषय पर भी आपसे जानकारी साझा करता रहूँगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, बचत और निवेश में क्या फ़र्क है। बचत का अर्थ है कि आपके पैसा बैंक में पड़े रहना है, 2% 2.5% उस पर ब्याज मिलता रहेगा और आपको महंगाई इन्फ्लेशन वो बीट कर देगा। आपका पैसा जो बैंक में पड़ा है वो अगले 4 से 5 साल में उसकी क्या कीमत होगी, वो आपको महंगाई उस पैसे को पीछे कर देगी। तो बचत का मतलब आपके पैसे की वृद्धि को रोकना है। निवेश का मतलब कि आपके पैसा जो निवेश होगा उस पैसे को आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। कल मैंने बताया था कि म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में किस तरह निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का दो तरीका है। एक SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक निश्चित माह की निश्चित तारीख को निश्चित रकम आपके खाते से कटकर आपने जो म्यूचुअल फंड चुना है उस म्यूचुअल फंड में जाएगी और वो देश की विभिन्न कंपनियों में जिस हिसाब से देश की विभिन्न कंपनियां, बड़ी कंपनियां, लार्ज कैप, रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गए, TCS हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, उसमें आपका पैसा जैसे कंपनियां ग्रोथ करेंगी वैसे आपका पैसा ग्रोथ करेगा। तो हाँ, SIP ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है लमसम। आप एक मुश्त आपके पास 50,000, 1 लाख जो भी है, 10,000, 20,000, ये आप उसको एक मुश्त निवेश कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या होती है, आप म्यूचुअल फंड में कहाँ से निवेश करेंगे, किस प्लेटफॉर्म से निवेश करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैं कोई LIC या और सहारा LIC या जैसे भी जो भी हो, उन सब की तरह मैं आप एजेंट नहीं हूँ ना ब्रोकर हूँ। सिर्फ मैं आपको जानकारी, नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से आपको जागरूक कर रहा हूँ, तो मैं ये सब बताऊँगा। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड में कितनी कैटेगरी होती है। अब आपके दिमाग में होगा कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सबसे पहले लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप होती है। लार्ज कैप का मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। देश की सबसे बड़ी जिसका मार्केट कैप बहुत बड़ा हो गया, रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, टाटा मोटर, एशियन पेंट, ये सब लार्ज कैप कंपनियों में आती है। मिड कैप जो मध्यम कंपनियां हैं, जो मीडियम कंपनियां हैं,
वो मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं। छोटी कंपनियों में निवेश रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होता है। मिड कैप कंपनियों में रिस्क कम होता है, ग्रोथ अधिक होती है। लार्ज कैप आपको बिल्कुल रिस्क नहीं रहता है। अगर आपकी उम्र 45 के ऊपर है तब आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप जब आपकी उम्र 35-40 के है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, स्मॉल कैप जब आपकी उम्र 25 वर्ष है, आपका होराइज़न इन्वेस्टमेंट टाइम वो लंबा होना चाहिए, तब आप स्मॉल कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। कल अगली वीडियो में बताऊंगा कि SIP कैसे, किस प्लेटफॉर्म से और क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है। कल मैं इस विषय पर बताऊंगा कि आप SIP कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी की शुरू कर सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपना सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।